जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो क्लास होने वाला है साथियों, कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन, विद्युतकार के समान औजार से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाया गया है। साथियों, इस ऑब्जेक्टिव कॉमन टूल्स के सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, तो देर न करते हुए यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन की जानकारी शीघ्र आप तक पहुंचती रहे। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल को देखेंगे। साथियों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। साथियों, निम्न में से कौन सा उपकरण का एक इलेक्ट्रीशियन टूल्स किट में नहीं पाया जाता है? सॉरी साथियों, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल्स किट में नहीं पाया जाता है। साथियों, तो क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करते रहें। चलिए, ये जो वाइस होते हैं साथियों, देखिए, टेस्ट लैम्प, स्क्रू ड्राइवर, वाइस, इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसमें से जो है वाइस साथियों, ये टूल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होगा? वाइस। साथियों, यहीं पर हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन टूल्स में पाए जाने वाले उपकरण है उसमें होते हैं पेचकस, फेज टेस्टर, टेस्टर लैम्प, पोकर, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, हथौड़ा, सेंटर पेंच, छेनी, रेती इत्यादि जो होते हैं टूल्स बॉक्स में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, AWG का विस्तार क्या है? साथियों, देखिए, EWG का जो विस्तार रूप होता है साथियों, अमेरिकन वायर गेज होते हैं। साथियों, इसका उपयोग जो होता है साथियों, वायर के व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह एक अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज होते हैं। साथियों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होता है बनता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? साथियों, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए। साथियों, सेशन को अधिक से अधिक ग्रुपों में और दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहें। साथियों, तो क्या होगा साथियों? देखिए, जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास। बी बोला जा रहा है साथियों, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास। ये भी नहीं, तो क्या होंगे साथियों? जितनी छोटी संख्या उतना छोटा आयतन। ये भी नहीं होगा साथियों, तो होगा क्या? जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा क्या होगा? व्यास होगा। साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। EWG का विस्तार रूप होते हैं साथियों, अमेरिकन वायर गेज। इसका उपयोग तार की व्यास ज्ञात करने में होता है। आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा है? यह जो अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज भी होते हैं साथियों, इनको कहते हैं, इसमें जितनी छोटी संख्या होती है उतना ही बड़ा क्या होता है? इनका व्यास होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, SWG का विस्तार क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। साथियों, SWG का विस्तार क्या है?
स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, सिंपल वायर ग्रुप, स्टैंडर्ड वायर गेज, सिंपल वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर रिंग गेज। तो क्या होगा साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें साथियों। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का विस्तार रूप जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्टैंडर्ड वायर गेज जो होते हैं साथियों, तार गेज होते हैं साथियों। इसका उपयोग तार की व्यास को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तार के जो व्यास होते हैं उनको मापने के लिए करते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, SWG को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। SWG को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। क्या प्रयोग किया जाता है, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें क्या आप लोग को बताया कि मापने तार को मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। यह क्या प्रयोग करते हैं, व्यास। ठीक है, SWG जो होते हैं साथियों, वह व्यास को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं साथियों। देखिए कुछ SW के डाया mm में दिए गए हैं साथियों, उनको एक या दो मैं बता देता हूँ साथियों। जैसे SWG 1 है, 1 का जो होते हैं साथियों 7.6200 होते हैं साथियों। थोड़ा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है साथियों, इस पे कोई बात नहीं। तो आप लोग को भली बाती कंफर्म हो गया है साथियों कि व्यास SWG व्यास को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, चालक का अपाम, चालक का अपाम मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग होता है साथियों। चालक का अपाम मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। बेवल गेज, वर्नियर गेज, मानक तार गेज, गहराई गेज, किसका उपयोग करते हैं साथियों, तो मानक तार गेज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मानक तार गेज। देखिए तार का जो आयाम नापने हेतु प्रयोग किया जाता है साथियों, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका प्रयोग एक बिटिंस नाम प्राणी है साथियों। ये जो प्राणी है साथियों, ये बिटिंस का नाम है साथियों दिया गया। आजकल जो में व्यास गेज का प्रयोग किया जाता है साथियों, वह 36 SWG। ठीक है साथियों, सबसे पतला तार होता है साथियों 36 mm का, जो SWG होता है सबसे पतला तार होता है। SWG का अंक जितना कम होगा साथियों, वायर उतना ही बड़े गेज का प्रयुक्त होगा साथियों। कहने का मतलब यह है, वायर जितना ही कम होगा, वायर का जो गेज होता है उतना ही प्रयुक्त होगा साथियों। जितना अंक कम होगा वायर का व्यास, उतना ही गेज होगा साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापनक वायर गेज को खांचे में वायर कंडक्टर डालते समय वायर कंडक्टर को क्या करते हैं साथियों, खांचे में कसा हुआ होना चाहिए। आसानी से खांचे में नहीं जाना चाहिए, न तो कसा हुआ और न ही ढीला होना चाहिए। खांचे में
ढीला होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, क्लास को अधिक से अधिक भी शेयर करते रहिए साथियों। तो क्या होगा, न तो कसा हुआ और न ही ढीला होना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। न तो कसा हुआ और न ही ढीला होना चाहिए साथियों। देखिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। तार के मानक गेज की सीमा है साथियों। जो तार होते हैं उनकी मानक गेज की सीमा क्या होती है साथियों। तार के मानक गेज की जो सीमा होती है साथियों वो सीमा हमारी होती है साथियों, आप लोग गौर फरमाइएगा साथियों, वह 0 से कितने 0 से 36 क्या यस डब्ल्यू जी होता है साथियों। कितना 0 से 36 एस डब्ल्यू जी होता है। जैसे जैसे एस डब्ल्यू जी का मान बढ़ता है वैसे वैसे एस डब्ल्यू जी का व्यास क्या होता है, घटता है साथियों। जैसे जैसे एस डब्ल्यू जी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एस डब्ल्यू जी के व्यास क्या होंगे, घटेंगे। इस प्रकार से देखा जाए साथियों तो क्या राइट आंसर बनता है साथियों 0 से 36। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है 3 एस डब्ल्यू जी के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा साथियों। 3 एस डब्ल्यू जी के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा साथियों। तो हमने बताया साथियों एस डब्ल्यू जी जो होते हैं साथियों उनका मान बढ़ता है साथियों। जैसे 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 एस डब्ल्यू जी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एस डब्ल्यू जी के दाया जो होते हैं साथियों व्यास का मान में घटेगा साथियों। तो ये बढ़ रहा है साथियों तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। इस प्रकार से देखा जाए साथियों तो ऑप्शन नंबर जो ई है राइट आंसर साथियों क्या होगा, सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। 5 एम्पियर की एक सर्किट डर के लिए सही 3 तांबे के तार का आकार होगा साथियों। तांबे का आकार होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्त, मैसेज करते रहें साथियों। पहले क्लास में अटेंडेंस जरूर लगाएं साथियों। तो क्या होगा साथियों 5 मीटर की जो होती है साथियों मीटर एक सर्किट डर के लिए सही 3 तांबे के तारों का आकार जो होता है कितना होता है 35 कितने होंगे साथियों 35 एस डब्ल्यू जी होता है तो तार उतना ही पतला होगा। इनका जितना तार का व्यास होता है साथियों एक बार कंफर्म कर लीजिए साथियों, एक बार रट्टा मार लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए साथियों। तार का जितना व्यास मापा जाता है साथियों अंक जितनी गेज बड़ा होगा, ठीक है, गेज कितना बड़ा होगा तार जो होता है उतना ही पतला होगा। ठीक है साथियों तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एस डब्ल्यू जी कितना 35 एस डब्ल्यू जी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 2 एस डब्ल्यू जी का तार किसके व्यास के बराबर होता है। 2 एस डब्ल्यू जी का तार किसके व्यास के बराबर होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 2 एस डब्ल्यू जी का तार का व्यास जो होता है साथियों कि तार के व्यास की बात करें साथियों
तो इनका जो व्यास होता है साथियों 7.0104 mm, जहाँ SW का पूर्ण विस्तार होता है साथियों स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, तो इसका राइट जो आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों आप लोग के सामने, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटे तार गेज संख्या की पहचान करें साथियों। दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटे तार गेज की संख्या की पहचान करें। क्या होगी साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में अब तक तो राइट आंसर आ जाना चाहिए साथियों। 40, 15, 7, 38। क्या होगा साथियों राइट आंसर? राइट आंसर कितना है साथियों? तो राइट आंसर ए। क्या होगा? राइट आंसर ए 40 और सही। इस जो ये प्रश्न है सबसे छोटे तार गेज की संख्या 40 है। क्या होगी? सबसे छोटे वायर गेज जो है उनकी संख्या कितनी? 40। जिसकी गेज संख्या ज़्यादा होती है साथियों, बार बार यही रिपीट कर रहे हैं साथियों, जिसकी गेज संख्या ज़्यादा होती है साथियों उसका व्यास उतना ही कम होता है साथियों। तो इस प्रकार से क्या बोल रहा है? गेज संख्या की पहचान करें, जितना ज़्यादा होगी उतना ही व्यास होगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, SWG 22 वायर में का सामान्य व्यास क्या होगा साथियों? समान व्यास क्या होगा साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। 22 दे दिया साथियों, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। है समझ में साथियों? 0.711। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से SWG के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहें साथियों। पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से SWG के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जाता साथियों? तो एल्युमिनियम वायर को मापा नहीं जाता, जिसमें तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, इस्पात, रजत। तो क्या होगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, तार प्रणाली का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है। निर्धारण के लिए किया जाता है या फिर बोला जाता है वायर गेज का उपयोग किस चालक का क्या मापने के लिए किया जाता है? तो क्या मापने के लिए किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। तार के आकार को मापने के लिए साथियों। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद साथियों।